मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर के मेंस में। और ये जो वीडियो है इसमें जो मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ उसमें ऐसे आंकड़े हैं जो न सिर्फ आपके मेंस के जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में काम आएंगे बल्कि ये ऐसे के लिए भी आपके फैक्ट्स काम आएंगे। तो एक तरह से ये जो सीरीज़ है ये आपके वनडे एग्ज़ाम्स, प्रीलिम्स एग्ज़ाम और इसके अलावा मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे आप मेरा परिचय देख सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ 9,200 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो हमें एक दूसरे से कंटेंट शेयर करते हैं और शेयर करते हैं न्यू आइडियाज़, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस मिल सके। आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका पार्ट 2 आप देखने जा रहे हैं। एक बार फिर आपसे बोलूँगा कि एक नोटबुक लेके बैठिए और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें के वो आप अलग से नोट करते चलिए, तो फिर बाद में आपको रिवीजन में आसानी होगी और इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी समय बचा पाएंगे और कम समय में ही रिवाइज करके आप अच्छे स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएंगे, फिर वो एग्ज़ाम चाहे जो भी हो। तो गोधन न्याय योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पे। हालांकि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी जो फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम में पूछते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल गौमूत्र भी खरीदना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये किलो गोबर है और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदी। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हरेली पर्व से ही गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की जा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 साल बाद ये भी हरेली का ही दिन था। 2020 में आपका गोधन न्याय योजना और 2022 में आपका गौमूत्र खरीदी की योजना को शुरुआत किया गया है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, हालांकि पहले भी ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अब एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गौठानों के बारे में तो आप उसमें क्या लिखेंगे या फिर क्या कुछ आंकड़े हैं गौठानों की। तो देखिए राज्य में गौठानों की स्थिति 31 मार्च 2023 तक। तो अगर अभी आप मेंस देने जा रहे हैं 2023 में, तो इस तरह से अगर कोई गौठानों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। पूरे प्रदेश में जो स्वीकृत गौठान है वो 10,645 है। इनमें से जिनका निर्माण हो चुका है वो है 9,880 और जो स्वावलंबी गौठान है वो है 5,213। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वावलंबी गौठान क्या होते हैं या स्वावलंबी गौठानों के बारे में बताइए। तो इस तरह से ये जो गौठान है इनकी स्थिति आपने देख ली, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आने वाले समय में अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप उसका आंसर दे सकें। गौठानों में गोबर खरीदी की बात कर लेते हैं कि गोबर खरीदी किस स्तर पे हुई है। अगर गोधन न्याय योजना को लेकर निबंध आता है तो इस फैक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुल लगभग कितने करोड़ रुपए की खरीदी हुई है, लगभग कितना भुगतान किया गया है, समितियां कितनी भुगतान किया गया और हितग्राहियों को अब तक कितना भुगतान किया गया है। तो जो गोबर है वो 2 तरीके से खरीदा जाता है। एक तो हितग्राही सीधे जाकर गौठानों में बेचते हैं और एक गौठान समितियां हैं जिनको ये भुगतान किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 अलग अलग फैक्ट आपको दिख रहा है और ये टोटल मिला के यहाँ पे अभी तक 222 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है गौठान समितियों और समूहों को तथा इसके अलावा हितग्राहियों को। तो अगर निबंध आता है तो निबंध में आप ये फैक्ट डाल सकते हैं। आप इसके लिए चाहे तो खुद से बार ग्राफ बना लें या फिर चाहे तो पाई चार्ट बना लें, कैसे भी करके आप इस फैक्ट का इस्तेमाल अपने एसे में कर सकते हैं ताकि आपका एसे इंटरेस्टिंग हो जाए और वहाँ पे आपको मार्क्स अच्छे मिले। अब यहाँ पे महिला समूहों के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि कितने महिला समूह हैं जो गौठानों में काम कर रही हैं। राज्य के गौठानों में कुल 13,943 महिला समूह काम कर रही हैं और इसके जो सदस्य हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अगर ऐसे आता है गौठान के बारे में लिखने के लिए तो गौठानों में क्या कुछ कार्यकलाप हो रहे हैं, क्या कुछ वर्क हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट की कीमत कितने है प्रति रुपए किलो, सुपर कंपोस्ट की कीमत कितनी है प्रति रुपए किलो और सुपर कंपोस्ट प्लस की कीमत कितनी है प्रति रुपए किलो। इन तीनों की कीमत आपको अलग से याद होनी चाहिए। विद्युत उत्पादन एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। महिला समूह क्या कर रहे हैं? इसके अलावा गोकास्ट, दिया, अगरबत्ती, मूर्तियाँ, प्राकृतिक पेंट और अन्य सामग्री का निर्माण और विक्रय का लाभ अर्जित कर रही हैं। तो यहाँ पे गौठानों में इतने तरह की क्रियाएं चल रही हैं और इसी को लेकर अब यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है गौठानों को, वो है रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। और इसका नया नाम जो है महात्मा गांधी रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क।
तो अब इन गौठानों को रीपा के अंतर्गत जोड़ दिया गया है और रीपा में इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण परिवेश के लोग, महिलाएं जुड़ रही हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को स्वावलंबी बना रही हैं। गौठानों में कंपोस्ट निर्माण कितना अभी तक निर्माण हो चुका है? वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे देखिए 24 लाख क्विंटल, सुपर कंपोस्ट 5.47 और सुपर कंपोस्ट प्लस इतना क्विंटल उत्पादन किया जा चुका है। इससे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है? सबसे ज़्यादा डिमांड है वर्मी कंपोस्ट की। अब यहाँ पे डिमांड वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको गौठान या फिर वर्मी कंपोस्ट के बारे में निबंध लिखने को मिले तो आप इस तरह के फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि गौठानों में 3 तरह के कंपोस्ट का निर्माण होता है। इन तीनों का आप नाम लिख दीजिए और उसमें ये भी डाल दीजिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा विक्रय या किसानों को सबसे ज़्यादा पसंद वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 24 लाख क्विंटल के आसपास निर्माण हुआ जा चुका है, यानी कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसी का निर्माण भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के कुछ बातों को आप अपने एसे में डाल के अपने एसे को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। गौठानों में प्राकृतिक पेंट का उत्पादन, ये जो डाटा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपको गोधन न्याय योजना या गौठानों के ऊपर ऐसे लिखने को आता है तो इन डाटास को आप अलग से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार रिवीजन ना करना पड़े। बार बार रिवीजन करने के लिए आपको वीडियोज़ ना देखना पड़े या बार बार आपको बुक्स ना खोलना पड़े, सिर्फ आपके नोटबुक खोलने से ही आपका रिवीजन हो जाए। अब गोमूत्र से क्या कुछ उत्पादन होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि गोमूत्र से क्या निर्माण होता है। पहला तो ये ब्रह्मास्त्र और दूसरा है जीवामृत। ये 2 तरह के प्रोडक्ट गोमूत्र से निर्माण किए जाते हैं। पहले गोमूत्र खरीदा जाता है 4 रुपये प्रति लीटर पे और उसके बाद ब्रह्मास्त्र और जीवामृत को तैयार किया जाता है। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं गोमूत्र के। इसकी शुरुआत कब हुई थी गोमूत्र खरीदी की? मैंने अभी आपको बताया, हरेली के ही दिन 2022 में। तो इस तरह से ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए। अब गोमूत्र को लेकर ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हैं या इसका इस्तेमाल क्या है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मास्त्र जो गोमूत्र से बना है महंगे रासायनिक पेस्टिसाइड का बेहतर विकल्प है और ब्रह्मास्त्र के उपयोग से खाद्यान्न या रसायन मुक्त रहता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी योजनाओं के मामले में क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। हम बात कर लेते हैं सुराजी गांव योजना की। सुराजी गांव योजना क्या है, इसका इंपॉर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए, इसके जो फैक्ट्स हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सुराजी गांव योजना को लेकर गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे 2 नंबर का ये बन सकता है कि सुराजी गांव योजना क्या है। तो सुराजी गांव योजना क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को आमजन की सहभागिता से सफल बनाने के लिए सुराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है। 2 अक्टूबर 2019। इस योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के संरक्षण और संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया गया है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये 4 लाइन का आपका आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। अब इसमें यह बता दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें समाहित हैं। तो वो है NGGB, नरवा, गुरवा, घुरवा और बारी। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि नरवा के फैक्ट्स दिए हुए हैं, नरवा विकास के अंतर्गत कितने काम किए गए हैं वो दिए हैं, गरवा कार्यक्रम के पूरे डिटेल दिए गए हैं, ये आंकड़े हैं, घुरवा कार्यक्रम का आंकड़े दिया हुआ और बाड़ी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी हुई है। तो NGGB के ऊपर अलग से ही ऐसे आ सकता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर NGGB के अंदर अलग से एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो आप इन सारे फैक्ट्स का इस्तेमाल अपने ऐसे के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पार्ट 2 था इसमें आपने देखा कि किस तरह से मैंने योजनाओं को यहाँ पे लिया हुआ है। आपने गोधन न्याय योजना के बारे में देखा, इसके अलावा सुराजी गांव योजना के बारे में देखा। और इस तरह से ये जो फैक्ट्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो फैक्ट्स हैं ये वनडे एग्ज़ाम में या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप इसे ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़ेंगे तो इन आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे और शायद उस वक्त एग्ज़ाम में आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाने में सफल ना हो जाएं। इसीलिए फिर से कहता हूँ कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है या जो देख रहे हैं वो अलग से एक नोटबुक बना लें और नोटबुक बनाने के साथ ही उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो नोट कर लें, ताकि योजनाओं से संबंधित जो आपका रिवीजन है वो आसानी से हो जाए और आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पार्ट 2 में फिलहाल इन योजनाओं का समावेश आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पार्ट 3 का वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।